longest time. हाय गाइस, नमस्ते। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो है किस बारे में है। मेरी देवरानी वापस आ गई है। उज़ो एरिक का वेट कर रहा है। तो क्या हुआ, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। 7-8 दिन पहले ऐसे मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने जो है वो मेरे देवर को, मेरी देवरानी के हस्बैंड को और उसके बेबी को, सबसे छोटा वाला लड़का है ना, उनको देखा केके में। तो आई वाज लाइक कि अरे बच्चा, डेफिनेटली उसकी माँ आई होगी तभी तो बच्चा आया है। एंड समझ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है, 1 घंटा का ही रास्ता है, तो शायद मिलने आई होगी। वॉट एवर। तो सेम चीज़ जो है फिर 5 दिन पहले भी एरिक ने भी बताया कि अरे मैंने तो मामा चिवांदू को देखा है, मतलब जो देवरानी है उनको देखा है यहाँ पे। ऐसे ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग उतना पूछते नहीं अपने देवर से। जब वो लोग खुद अपने मुंह से नहीं बोलते तो हम क्यों पूछने जाए। फिर उनको लगेगा कि हम पूछ रहे, घर भी नहीं आने दे रहे एग्जाम पे। वैसे हमने उनको कुछ बोला नहीं है कि घर मत आओ या ना आओ, क्योंकि मीटिंग होता है घर में तो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जो अपना देखो, ऐसे बोलते हैं। लास्ट टाइम तो बस हमने यही बोला कि आप हॉलीडेज़ के लिए जाओ, सारा सामान लेके जाओ। तो वो लोग कुछ सामान लेके गए। एंड फिर क्या हुआ, कल संडे था। मैं बाहर गई थी, चर्च गई थी। चर्च से जब वापस आ रही थी मेरे दूसरे देवर के साथ, है ना, ब्रदर अच्छी वैसे, जो मेरे दूसरे देवर है केके चलाते हैं, जिनको दौरा पड़ता है वो वाले। तो जो हम लोग आ रहे थे ना, तो हमारे घर के पास में एक मार्केट पड़ता है जिसको बोलते हैं पावर लाइन मार्केट। तो वहाँ पे जब हम, वहाँ से ही भैया मुझे लेकर आ रहे हैं। अब वो भैया और मेरे देवरानी के हस्बैंड दोनों सगे भाई है, बिल्कुल ब्लड। मगर ये वाले भैया सीनियर है, मेरे देवरानी के हस्बैंड सबसे छोटे हैं। उनका तो अभी आई थिंक 30 साल भी नहीं हुआ होगा। बस यहाँ तो आपको पता है कैसा है, बच्चा कर लेते हैं, बच्चा सिर्फ। तो मेरी देवरानी वहाँ बैठ के थी एक जगह में, एंड अपने फाउल के साथ, फाउल मतलब चिकन के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोगों को एक वीडियो में कि मेरे देवर जो चिकन पाल रहे हैं, छोटे से लेके आए, बड़े हो गए अब तो और अपने बेटे के साथ, सबसे छोटे। तो उसने मुझे देखा हाय करने, पहले तो वो ऐसे अपना मुंह छुपा रही थी, मगर मार्केट उतना भी है, ये मार्केट नहीं है, बहुत ओपन मार्केट है। तब जब मैंने भी उसको देखा, उसने भी मुझे, मैं आग के सामने आ गए, तो मुझे कहने लगी हाय हाउ आर यू, कैसे हो। तो मैंने कहा हाँ हम ठीक है, तुम कैसे हो, बाबू कैसा है। फिर जो आप वीडियो देख रहे हो ना, वो तो मतलब आग के सामने हम जा रहे थे तो मिल गई। उसके बाद मेरे भैया ने, मेरे देवर ने कहीं पे रोका, तब मैंने ये वीडियो बनाया था। देखिए आप गाइस, longest time, where's Maruto? Show me Maruto. Uto, how are you? Uto, you forgot me. Come and say hi. Say hi. Uto, say hi. Uzo, how are you? Uto, say hi. तब उन्होंने मतलब वहाँ रोका, तो वो काफ़ी दूर में थी। तब मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो खुश रहो, टेक केयर। तो वो फिर उज़ो भी था साथ में, एरिक भी था, तो दोनों चले गए मिलने के लिए, ऐसे ही ना हाय हेलो करने के लिए। तो फिर वो आए, नो इजी हाय हेलो करने के लिए उसके पास चले गए। और उसके साथ और एक लेडी भी थी बच्चा लेकर। तो उनको लगा कि शायद चलो हम लोग क्यों नहीं आ जाते एक बार हाय हेलो करने। तो वो लोग भी मेरे पास आए, हम लोगों ने हाय हेलो सब किया। फिर वो मुझे कह रहे थे कि वो मुझसे बहुत गुस्सा है। ऐसे मुझसे गुस्सा हो क्यों? तो बात ये है कि उसके पास ना मेरा नंबर है, उसको टाइप नहीं करने आता, बट वॉइस भेजने आता है। तो उसने मेरे को बहुत बार वॉइस भेजा है कि एनीथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ है क्या मेरे लिए कुछ करो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे पैसे भी। क्या प्रॉमिस? मैंने कुछ प्रॉमिस नहीं किया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे पैसे भेजोगी, या तुम मुझे ऐसे सपोर्ट करती थी, अभी भी करो, लाइक दैट वे। तो आई डिड नॉट रिप्लाई, मैंने रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज गाइज आई डोंट वांट एनीथिंग मनी। मैं यहाँ जब थी तो मैंने बहुत कुछ किया, जो मैं ऑनलाइन भी बोलती हूँ आप लोगों को। तो लोग मुझे बोलते हो करके दिखावा करती हो, ये करती हो, मगर कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। हम इंडियंस है ना, हमारे दिल अलग ही है। हमारा दिल थोड़ा बहुत, हम लोग जैसे दया माया बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ के लोगों में नहीं है वैसा। तो मैं यहाँ पर जब थी तो मैं बहुत हेल्प करती थी उसको,
पैसे हुआ, कपड़े हुए, यू नो मैनी थिंग्स लाइक दैट। एरिक स्टॉप स्टॉप एरिक। बहुत कुछ ऐसे हुए जिसमें मैं उसको बहुत हेल्प करती थी, मगर फिर एक टाइम के बाद जब मुझे ऐसा फील होने लग गया कि लाइक बहुत अनग्रेटफुल है एंड मैनी थिंग्स, 1 और 2 थिंग्स, तब मैंने बंद कर दिया। बंद नहीं, छोटा मोटा मैंने पैसे देना तो बंद कर दिया, मगर मिल्क पाउडर, बॉर्नवीटा, ये सब जो है ना, ये सब जो है मैं थोड़ा बहुत उसको देती थी। तो अब तो वो लोग चले गए, अब तो मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। मगर जब जा रहे थे तब मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने जो है बच्चों को पैसे दिए। I want to touch your hair. नो 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 I नो don't want you to touch it. नो। तो यहाँ के लोगों का एक चीज़, आई वॉन्ट टू टच योर हेयर। वो लोग ना बाल पकड़ के टानते हैं। मैं मार्केट भी जाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार मैं बाल बांध लेती हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बाल पकड़ के टानने लग जाते हैं। एनीवे, तब दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि जब हाँ, मेरे हस्बैंड ने पैसे दिया और मेरे पास कुछ ग्रॉसरीज था, चोकोज, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब जो है मैंने बच्चों के लिए दिया। तो अभी वो कल जब मुझसे मिली तो मुझे यही बोलने लगा, आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू, तो मेरे लिए कुछ नहीं करती हो। तो ऐसे नो 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 नो, लेटर लेटर लेटर। तो उस वक्त भी उसने मुझे कहा कि उतो को तो कुछ दे के जाओ, मगर मेरे पास सच में पैसे नहीं थे एंड अभी भी पैसे है नहीं। मैं इसीलिए तो टेलर के पास जा रही हूँ POS करवाने। POS क्या होता है कि मैं उनको ट्रांसफ़र करूँगी तो वो मुझे कैश देंगे, मुझे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो कैश मेरे पास ज़्यादा रहते नहीं है दोस्तों। रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो मैं यहाँ काम करती हूँ ना, मुझे सब ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैश बहुत ही कम रहता है मेरे पास। और कैश यहाँ का क्या बोलूँ, अब कैश रहता भी है तो 1-2 चीज़ में ऐसे जो है, प्याज नहीं है घर में तो ये ले 200 पकड़ प्याज ले गया। तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। पैसे होते तो मैं कुछ ना कुछ दे देती, मगर फिर मेरे देवर जो कुछ लेने गए थे वापस आ गए। वो उनके अपने भाई है, हाँ, वो दोनों देवर मेरे। तो उनसे भी ये मांगने लग गई कि मुझे कुछ दो। तो मैं उससे पूछी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कह रही है कि मैं तो यहाँ चिकन बेच रही हूँ ऐसे। और यहाँ ना पूरा फुल चिकन बेचते, काट के नहीं बेचते। आप फुल ख़रीदो, जैसे 10-15 हज़ार में। गुड आफ्टरनून सर। या आप 10-15 हज़ार में जैसे पूरा चिकन ख़रीदते हो, तब इज़ नॉट बॉय, इट्स मैन। सो फिर जैसे मैंने आपसे पूरा फुल चिकन ख़रीदा 15 हज़ार में, तो फिर आप जो है उसको पूरा साफ़ करोगे, मतलब उसका पूरा फेदर्स निकालोगे, स्किन रहने दोगे, जस्ट फेदर्स निकाल के काट के आप उसको देंगे, मगर आधा आधा नहीं देते। तो उसमें बहुत प्रॉफिट है गाइस, क्योंकि आप देखो वो छोटे से वो चिकन को लेके आए 1500 में, अभी आप उसको 15,000 में बेच रहे हो। सो इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल जॉब। फिर भी इतना अच्छा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। या मेरा बाबू भी था साथ में एमए का, तो आज तक तो कुछ सिर्फ बैप्टिज़म में उन्होंने दिया, मुझे चाहिए भी नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमेशा मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, कुछ ना दो, बाबू को दो, ये दो। तो ये बहुत ग्रीडी नेचर है और अनग्रेटफुल नेचर है। तो वो मुझे फिर मैंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, फिर हम अपने चले गए। तो वो भैया से भी मांग रहे थे कि वो क्या है ना, उसका आदत ख़राब है कि जैसे केके का ना सामने वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे सब पैसे रखते, वो खोल के कितना है मुझे भी दो, कितना है मुझे भी दो। और ये बहुत गंदी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा उसका पहले भी आदत था। जब मेरा बैग मेरे रूम पे जब वो आती थी बहुत पहले, तब मेरे बैग्स को खोल के वो देखती थी, क्या है मुझे भी दो, मुझे भी दो, कितना पैसा है। एक बार तो मेरा 5,000 मेरे सामने वो लेके भागने लग गई, तो मैं उसको दौड़ाऊंगी थोड़ी, तो ऐसे दे दो मुझे, दे दो मुझे, हंस हंस के उसने कभी वापस नहीं किया। और मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ो क्या है 5,000, कोई बात नहीं है। तो फिर हम जब वापस आ रहे थे, मैंने अपने देवर से पूछा कि ये कब से है यहाँ पे? तो वो कह रहे हैं, अरे वो तो आती जाती रहती है, अभी तो यहीं है। तो मैंने पूछा तो कहाँ रहते हैं? मुझे लगा कि उन लोगों ने रेंट में लिया होगा घर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है होटल में रहते हैं। ऐसे चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि वो लोग भी घर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए, तुम अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती हो, और तुम यहाँ पे भी इतना ऐसे करती हो। चलो कोई बात नहीं, जहाँ पे भी रहो। और
क्या बोलूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पे अपने कपड़े ले लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। नम नहीं होगा। ओके, कम डाउन कम डाउन कम डाउन फास्ट। आज पूरा टाइम बर्बादी हो गया है। वहाँ पे गई टेलर के पास तो सिर्फ उसकी बेटी थी और उसकी मम्मी नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ गई है। और उसकी बेटी को मैंने कहा कि मेरे कपड़े हो गए, मेरे कपड़े वहीं पड़े हुए थे। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है मगर उन्होंने छुआ भी नहीं है। क्या बोलूँ मैं, आधा पैसा देकर ही आई हूँ, सिर्फ आधा ही बचा था। पूरा ही दे देती मगर मुझे पता है ना, इसीलिए आधा ही दे के आई हूँ। तो वापस आ रही हूँ खाली हाथ। सिर्फ मैंने बच्चों के लिए बिस्किट लिया है कि हम सब शाम के टाइम में बिस्किट खाएंगे चाय बना के। और बारिश स्टार्ट हो गया, अब तो भाग भाग के जा रही हूँ घर। और यहाँ पे शेड भी नहीं है, देखिए। ओपन द गेट, ओपन द गेट। यहाँ पे शेड भी नहीं है, तो बारिश यहाँ बहुत ज़ोर की होती है, तो इसलिए हम अभी भाग के जा रहे हैं। वाह वाह। गाइस, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड क्या बोलूँ अभी, मतलब मैं जब घर आई ना तब हाँ पूरा मूड ही ख़राब हो गया हमारा। क्योंकि फिर क्या हम लोग यहाँ मेरे बड़े भैया के मेरे जेठ के शादी के बारे में बात कर रहे थे। एंड देखिए उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा कांड कर दिया। अब मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें कि मेरे कुकू भैया ने क्या कर दिया। अब शादी होगी कि नहीं होगी बहुत स्केप्टिकल है। एंड अब पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसे, अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उन्होंने वही कर दिया है। एंड अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जस्ट अभी हम घर आए। एंड क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं अगर हिंट भी दूँ ना, मतलब पूरा स्टोरी नहीं बता सकती हूँ इस वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि हमारे महान इकू भैया ने देखे क्या। हम यहाँ शादी की तैयारी करें, मन ही मन हम सोच रहे कि क्या बनवाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। मैं भी पहली बार देखूंगी शादी, है ना, कैसे क्या होता अपने घर में। मगर अब देखिए उन्होंने क्या किया। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। अभी जा रही हूँ बस। ये थोड़े से कपड़े जो है सूखे नहीं है, उसको सुखाऊंगी। अब घर में ही सुखाऊंगी, तार मैंने लगाया है ना इंडियन स्टाइल। सब हंस रहे थे मगर मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी भी कपड़े सूख गए हैं मगर ठंडा ठंडा है, मतलब जैसे धूप में कितने अच्छे से सूखता है ना, वैसे नहीं सूखा है, ठंडा जैसे सूख गया है। तब मैं वैसे ही मैनेज करूँगी, क्या करूँ। मगर ये कपड़े तो एकदम बिल्कुल भीगे हुए और मुझे कपड़े धोने भी पड़ते हैं, बिना धोए तो नहीं होगा ना यहाँ पे। और अभी देखिए जैसे 16 चल रहा है, बहुत कोई मुझे बोल रहे थे वॉशिंग मशीन ले लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 24/7 और 16 से जो है फ्रिज नहीं चलता है, तो वॉशिंग मशीन क्या चलेगा। अभी रेनी सीजन है ना, थोड़ा जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ही जाता है नॉर्मल डेज टू कंपेयर अगर हम करें तो। बाकी लाइट रहेगी तो हम वॉशिंग मशीन भी ले ही लेंगे। उस दिन हम लोग गए भी थे गैब्स, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन देख के मैं तो वहीं खड़ी हो गई। मैं वही बोल रही थी अपने हस्बैंड को, प्लीज़ मुझे ये आप ज़रूर दिलाइए। तो मुझे कह रहे कि हाँ टीवी एंड वॉशिंग मशीन हम साथ में लेंगे। आई डोंट नो, मगर पहले लाइट आ जाए स्टेबल तो 100% वॉशिंग मशीन तो लेना ही है। बाकी मैं दिल्ली में थी, मुझे अपना वॉशिंग मशीन का इतना याद आता है कि यार मेरा वॉशिंग मशीन मैंने दे दिया। और जिनको हमने दिया ना, एक भैया को दिया था, वो हमारे मतलब अफ्रीकन भैया, ये अभी तक उन्होंने हमें पैसे भी नहीं दिए वॉशिंग मशीन के, सोचिए। मगर जान पहचान लोग ही पैसे नहीं देते। बाकी जो स्ट्रेंजर्स है, मैंने माइक्रोवेव बेचा उसके पैसे मिल गए, टीवी बेचा उसके पैसे मिल गए, बहुत चीज़ मैंने जो बेचा है। बाकी सारे बर्तन मैंने दान कर दिया है। अभी भी जिस लड़की को मैंने दिया वो प्रूफ है कि मैंने सारा बर्तन उनको दान कर दिया है। फ्राइंग पैन एंड जो नॉन स्टिक पैन का जो सेट होता है ना, एक फ्लैट वाला होता है, एक तवा जैसा होता है, एक में आप सब्जी बना सकते हो, सब मैंने फ्री में दिया है। क्या बेचा है मैंने, सोफ़ा बेचा है, बेड बेचा है,
टीवी बेचा है, माइक्रोवेव बेचा है, फिर स्कूटी एंड वॉशिंग मशीन तो हमने अफ्रीकन भैया को दिया, उन्होंने अभी तक हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। बहुत नुकसान हो गया गाइस। अभी लोग मुझे इसके बारे में बोलते हैं कि हाँ ये वो दिस दैट, मेरा जितना नुकसान इंडिया में हुआ है तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। यहाँ पे भी नुकसान तो हुआ ही है, मगर वो हमारे आने से पहले का नुकसान हुआ है। वो जो ज़मीन वो सब मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे ननद ने सब कुछ ना पैसे भेज देते तो वो उन्होंने अपने नाम से जो है ज़मीन ले ली। मगर जब से हम आए कुछ ज़्यादा उतना खास नुकसान तो नहीं हुआ है यहाँ पे, बट इंडिया में तो बहुत नुकसान हुआ है। मगर कोई बात नहीं। आई जस्ट फील कि ये भी दान भी करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप दान करते हो भगवान आपको ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर देंगे। एंड बोथ अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे और मेरे हस्बैंड का दिल बहुत साफ़ है। हम लोग उतना ये नहीं सोचते किसी के बारे में। इनफैक्ट हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे कि मेरे जेठ का जब शादी होगा तो हम क्या करेंगे। फाइनेंशियली हम ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बताया है और भैया को भी बोला है। तो भैया ने कहा था कि उनके कोई दोस्त वगैरह 3 मिलियन देंगे, तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम भी अपनी तरफ से तो देखिए भाई है भाभी है तो देना तो पड़ेगा ही, तो हम अपनी तरफ से सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मगर अभी जो उन्होंने जो किया है अब तो हम कुछ भी नहीं दे सकते। तो उस दिन हम लोग मेरे हस्बैंड और मैं बात भी कर रहे थे कि क्या देंगे, तो पैसे ही देंगे ऑब्वियसली। मगर हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे ना, एक बजट निकाल के रखते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत, तो और घर वालों के लिए सबके लिए कपड़े वपड़े जो वो तो हमें ही करना पड़ेगा। कौन करेगा? मेरे ससुर तो 1 रुपया दे देते हैं और कौन देगा? मेरे जो बड़े भैया यूके में रहते वो भी नहीं देते। वो अब कभी जैसे ईस्टर न्यू ईयर, उन्होंने ईस्टर में भी मुझे कहा था कि मैं अमेरिका के लिए ज़रूर कुछ भेजूंगा, मगर उन्होंने कब उसके बाद से मुझे कुछ अपने मन से कहा, मैंने नहीं मांगा, मैं मांगती भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा और बात भी करना बंद कर दिया। तो फिर हम भी उतना नहीं बोलते, किसी को भी नहीं बोलते। मगर अभी आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या किया है भैया ने। और अभी मैं नहीं बता सकती, अभी तो मैं घर के अंदर हूँ, मगर मैं ज़रूर आपको डिटेल में बताऊंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक पता नहीं मेरी देवरानी अब कब तक यहाँ रहेगी, मगर शायद वो लोग घर खोज रहे हैं, बहुत जल्दी आसबा आ जाएंगे। एनीवे थैंक यू गाइस एंड बाय।